नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। और देख सकते हैं सुबह का जो शुरुआत है कुछ इस तरह की हो रही है। सोनू को सुबह सुबह मतलब किताब लेकर बिठाई हूँ, तो छोटू यहाँ पे कर रहा है अपना मस्ती। और सोनू को है ना ये वाला बिस्तर जो है जगह कम पड़ी है। देखिए पूरे बिस्तर में एक एक कॉपी बिखर कर रखा है। लिखने के लिए बोला है तो वो पेंसिल मुँह में दबा के इस तरह से बैठा हुआ रहता है। अगर ज़्यादा कुछ बोलो तो रोने लग जाता है, इसलिए आजकल कुछ बोलती नहीं, जो मन में आया करते रहो। अपना आप टीचर संभाल लेंगे, बस मुझसे जितना हो पाता है प्यार से उतना ही कराने की कोशिश करती हूँ। और उसका तबीयत की वजह से है ना मैं उसे कुछ ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। अगर ज़्यादा बोलूँगी ना तो शाम तक उसे फीवर आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं भरी हूँ यहाँ पे बोतल में पानी, ताकि बच्चे है ना पानी तो पी ले। और सच कहूँ तो आज मैं इतना ज़्यादा लेट उठी हूँ ना, अगर बताऊँगा तो शायद मानेंगे नहीं। एक्चुअली मैं रात को हमेशा लेट सोती हूँ और बहुत ज़्यादा जो है टेंशन वगैरह होती रहती है दिमाग में, 70 बातें चलती रहती है, तो इस वजह से नींद भी नहीं आती है। देर रात को सोने की वजह से ना मॉर्निंग में लेट हो जाती हूँ, खास करके तब जिस दिन छुट्टी रहती है बाबू के स्कूल का। तो दोस्तों मैं आज सुबह जो है 12 बजे उठी थी, यानी सुबह का जो शुरुआत है ना 12 बजे हुई है। उसके बाद में उठ के देखिए ये वाला काम हो रही है। और सोनू भी 12 बजे ही हाथों हाथ उठ के किताब लेके बैठा था। सबसे पहले मैंने जो एक दो बर्तन है वो मांज लिया, ताकि जो है मेरा घर का काम चल जाए। बाकी बर्तन मैं बाद में मांजूंगी, क्योंकि 12 बजे उठी हूँ तो भूख ऑब्वियसली सभी को लगी है। सभी को मतलब छोटे बच्चे हैं तो उनको देना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं होता भूख का शायद। छोटू भी बढ़िया अच्छी तरह से खेल रहा है और सोनू भी वहाँ पे बैठा हुआ अपना काम कर रहा है। लेकिन मुझे तो पता है टाइम कितना हो चुका है, उन्हें खाना देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले बना लूँगी रोटी। और रही बात सब्ज़ी की, तो सब्ज़ी फ्रीज़ में रखी हुई है, रात की परवल की सब्ज़ी रखी हुई है, तो उस सब्ज़ी को ही गर्म करके बच्चों को दे दूँगी। तो रोटी यहाँ पे जो है मेरे लिए भी मैंने बना लिया है, क्योंकि अगर चावल बनाने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतने देर बच्चे वेट नहीं कर पाएंगे। चावल बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन कुकर की सीटी खोलने में टाइम लग जाती है। तो इसीलिए जो है सभी रोटी खाएंगे। एक बार तो सोचिए ना, छोटू को पराठा बना दूँ और सोनू को रोटी, फिर सोचिए दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाएगा, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी वहाँ पर रोटी बनकर तैयार हो चुका था। यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया सब्जी तावे पर ही। अलग से कढ़ाई एक तो है नहीं, और जो भी है अगर उसमें करूँगी तो और ज़्यादा बर्तन हो जाएगा, इसलिए तावा पर ही गर्म कर लिया है। और ये फ्रीज में रखी हुई सब्जी है तो उतना ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ना 2 रोटी में घी लगा दिया, एक तो सोनू के लिए एक छोटू के लिए। और थोड़ा सा लगाइए, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि सोनू का जुकाम वगैरह के ना हमेशा मुझे डर लगी रहती है, क्योंकि उसको मुझे तबीयत का है ना खास ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रही हूँ छोटू को। तो छोटू जो है 1 रोटी और सब्जी लेके गया है। अब आती है सोनू की बारी। और सोनू इतना खाएगा नहीं 2 रोटी, लेकिन है ना 1 रोटी तो है ना ज़्यादा देना पड़ता है, बच्चा है बड़ा हो गया है। इसकी उम्र के जो बच्चे हैं ना 2 3 4 रोटी खा लेते हैं आराम से, लेकिन इसका डाइट बहुत ज़्यादा कम है। जब भी इसका स्कूल का छुट्टी पड़ेगा ना, एक दिन जो है मैं ज़रूर दिखाऊंगी डॉक्टर को कि ऐसा इसके साथ क्यों है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद में यहाँ पे मैंने कर लिया था टी शर्ट को चेंज, क्योंकि वो जो टी शर्ट है ना उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और ये जो टी शर्ट है ना इसमें थोड़ा सा कम लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। और वो थोड़ा सा कैसे बताऊँ आपको कि गाढ़ा टाइप का है। गाढ़ा का मतलब कि हवा कम पास होता है, और सॉफ्ट नहीं है, इस वजह से। तो इसी को मैंने पहन लिया ताकि ना कंफर्टेबल होकर ना काम करूँ, क्योंकि घर में कोई है भी नहीं जो मुझे टोकने वाला या फिर बोलने वाला। और 4 दीवार के अंदर ही रहती हूँ, बाहर तो जाती नहीं हूँ। और बाहर जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा मोटा टाइप का कपड़ा है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का नज़र, जब इंसान अकेले रहते हैं ना, कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अभी हाल ही की बात है, जैसे मतलब मैं गई थी थोड़ा सा बाहर सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो कुछ लोग जो हमारी कॉलोनी में हमारे पड़ोसी है, बहुत दिनों से मुझे जानते हैं, मेरे पति जब रहते थे तभी से मुझे देख रहा है मेरे नेचर को, और मुझे उसके बावजूद भी इस निगाह से देखते हैं ना, यानी ऐसे नज़र से देखते हैं ना, बहुत ही दुख होता है कि देख यार अकेले क्या हो गई। जो लोग जान पहचाने, जो लोग जानते हैं, जो लोग उठते बैठते थे मेरे घर पे, वही लोग इस तरह से देखता है। तो क्या करें, अपनी नज़र घुमा लेती हूँ। और इस टाइम मेरे ऐसी कंडीशन है कि मैं किसी से जवाब नहीं दे सकती, इसलिए खुद का मुंह बंद करके खुद से समझौता करके रहने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने चला दिया था चाय। और चाय जो है सुबह नहीं पिए थे ना, सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले नाश्ता कर लिया। तो एक आदत सी है, तो इच्छा हो रही थी थोड़ा चाय पी लो। तो जब तक चाय बन रही है, मैं सोचा तब तक थोड़ा सा बर्तन क्यों नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि चाय बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, कम से कम 7-8 मिनट लग जाता है। और 7-8 मिनट में है ना थोड़ा बहुत बर्तन तो हो ही जाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में सूखने का भी तो परेशानी है। और मैं बर्तन मांज के रख देती हूँ ना, उसमें चूहा चल के जाता है ना ऊपर से, यानी छीके पे चढ़ के, ऊपर टांड है यानी सामान वगैरह रखने का रसोई में, तो उसके ऊपर चढ़ता है। इस वजह से अगर किसी भी बर्तन में पैरों का छाप दिख जाता है ना, तो फिर मुझे दोबारा से मांजना पड़ता है। बहुत सारी वजह है मेरे बर्तन ज़्यादा होने के लिए, तो इतना बर्तन नहीं होता है।
तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन जो है मैं मांज पाई हूँ और इतने देर में जो है चाय मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने सोचा कि उन्हें सबसे पहले दोनों बच्चों को नहला दूँ, क्योंकि एक तो है ना बरसात का मौसम है और फिर सोनू का कोल्ड का प्रॉब्लम है। मैं हर बार यही बात बोलती रहती हूँ, सोनू को प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करती हूँ। जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता होगा कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटती रहती है, और ख़ास करके बाबू की इस तबीयत को लेकर, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है ना सबसे पहले नहलाऊंगी सोनू को। तो इस जगह को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि उसे एलर्जी भी है ना, तो अगर ज़रा सा मिट्टी वगैरह होगा ना तो इस वजह से उसे एलर्जी भी होगी, खुजली वगैरह हो जाता है। इसलिए बाल्टी उल्टी जो भी है ना सब कुछ बाथरूम में आने से पहले मैं सबसे ज़्यादा क्लीन कर लेती हूँ। खास करके सोनू की वजह से ऐसा करती हूँ, छोटू के लिए इतना नहीं करती हूँ, या फिर मेरे लिए भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे पानी से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब मैं उसे बुला के सबसे पहले नहला दूँगी, दूसरी बार जो है छोटू को नहलाऊँगी। छोटू को अगर पहले नहला दूँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर उसके लिए, क्योंकि मैं 12 बजे उठी थी। आप समझ सकते हैं मैंने नाश्ता पानी बनाई, बर्तन करी, तो कितना टाइम लग गया होगा। तो दोनों बच्चों का एक ही डिमांड रहती है कि है ना मम्मा आप सर पे मत लगाना साबुन, उनको नहाने में बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही परेशानी होती है। वहाँ पे छोटू खड़ा होकर मुझसे यही बात बोल रहा था, आप ना उसी को नहला दो, मेरे को मत नहलाना। और छोटू का जो नहाने का क्लिप है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि नहाते टाइम बहुत सारा वो चिल्लाता है, रोता धोता है, बहुत ही बिलखता है। मानो कि उसको नहलाना नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों को है ना आपत मतलब बुलाना हो, तो इसलिए उसका नहाने का क्लिप में नहीं दिखा सकती। क्योंकि वो मुझे आज बोल रहा था तो मैंने पागल हो गई हो इसलिए नहाती हो, नहाना ज़रूरी है क्या, बहुत सारे बातें वो बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। तो ऐसी हरकतें है ना मैं नहीं दिखा सकती अपनी वीडियो में, इसलिए है ना उसका क्लिप मैंने ऐड नहीं किया। बस यहाँ पे सोनू का क्लिप ऐड किया, क्योंकि वो चुपचाप बैठ के है ना नहा रहा था। कहीं पे भी अगर बच्चा चिल्लाता है या कुछ भी होता है ना तो उस चीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। और इसकी वजह से कई सारे वीडियो है ना मेरी यूट्यूब ये जो चैनल है इसमें से डिलीट हो गई है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक संभव हो सके बच्चों का केयरफुली मतलब वो करें, क्योंकि बच्चों के मामले में जो यूट्यूब है ना बहुत ही ज़्यादा सतर्क है। तो दोस्तों नहलाने के बाद में मैंने कपड़े वगैरह धो के जो है नहा के निकल गई हूँ। और देखिए छोटू की हरकतें, उसको नहला दिया तो देखिए बड़े भाई साहब के ऊपर इस तरह से लोड रहा है, और अगर उसके ऊपर सोनू एक भी बार लोडे ना तो पता नहीं वो उसको क्या कर दे। और देखिए अभी भी जो है रोने का वो कर रहा है। केला दे रही हूँ, उसको केला खाना नहीं है तो सोनू को दे दिया, सोनू को केला खाना है। यानी दोनों भाइयों का जो चॉइस है ना अलग अलग है, यानी एक के लिए मैं परेशान होती रहती हूँ। और सच बताऊँ तो छोटू ने केला खाया भी नहीं था, उसका जो केला था मैं ही खाई थी, क्योंकि उसको नहीं खाना था तो वो गैस पट्टी को ऊपर रख के चला गया था। फिर मैं सोचा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं ही खा ली थी। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ चावल दोनों हाथों से इसलिए मसल के धो रही हूँ, क्योंकि चूहा जो है ना बाल्टी को काट खाया था ना तो उसके ऊपर प्लास्टिक के जो टुकड़े थे वो चावल में गिर गया था, इसलिए गमले में लेकर 2-3 बार से ज़्यादा मुझे धोना पड़ रहा है। इधर दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं एक बार चली गई थी अंदर और दोबारा आके जो है मैंने चावल चढ़ा दिया था गैस पर। तो जी चावल चढ़ाने के बाद में मैं सोच रही हूँ सबसे पहले बालों को खोलूँ, क्यों ना बालों को झाड़, क्योंकि गीले बाल सूखेगा नहीं और शाम हो चुकी है। तो इसी टावल को यहीं पे सुखा दूंगी। टावल को भी धोना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन हो चुका है, बहुत दिन मतलब हफ्ते भर हो चुका है। और ख़ास करके छोटू है ना इस टावल को घर में ऐसे पोछा वोछा लगाता रहता है, क्योंकि उसका कभी मन आएगा वो कभी पैरों को पूछेगा, पैरों के तल पे पूछेगा, तो ऐसे कर करके वो गंदा कर देता है। सब्जी में आज मैं लेकर आई हूँ मिक्स सब्जी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सब्जी बनाऊँ जल्दीबाजी में। जिस दिन लेट हो जाती हूँ उस दिन जब समझ में नहीं आता तो इस तरह कुछ भी है ना अटपटंग चीज़ें बना देती हूँ। तो मिक्स सब्जी में मैं यहाँ पर लेके आई हूँ तोरई, कद्दू, परमल और भी मतलब जो भी होता है थोड़ा थोड़ा सब्जी सब कुछ लेके आई हूँ। तो इस तरह की मिक्स सब्जी बनाती हूँ ना तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब बच्चे है ना फर्स्ट टाइम खाएंगे तो देखते हैं वो कैसा रिएक्शन देते हैं। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल काट कर कंप्लीट हो चुका है। सोचा है हाथों हाथ क्यों ना धो लूँ, नहीं तो है ना अगर रख देते ऐसे तो काला सा पड़ जाता है। और फिर यहाँ पे चूहा भी इतना है, अगर हाथों हाथ नहीं बनाएंगे किचन में इस तरह छोड़ के जाएंगे ना पता लगा एक भी सब्जी नहीं रहेगा। और हाथों हाथ है ना टमाटर भी काट लूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो पकने में टाइम लगे, यानी कि आलू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसलिए खट्टाई भी एक ही साथ डालूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली पक जाएगा। तो यहाँ पर सब्जी धोकर बिल्कुल रेडी है। तो जी जब तक उधर चावल पकड़ा था मैं सोचा क्यों ना कपड़ों को यहाँ पे सुखा दूँ। बहुत सारे कपड़े यहाँ पे तो सारे कपड़े सूख नहीं पाएंगे। और अभी शाम का टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया सारे काम करने में ना शाम हो चुकी थी, तो बाहर सुखा नहीं सकते थे। और बाहर कैसे सुखाएंगे, वैसे भी बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में तो वैसे भी नहीं सुखा सकते। तो सारे कपड़े यहाँ पर लगा देंगे जितना भी आएगा। और बाकी का कपड़ा उस रूम में, सोने वाले रूम में भी है ना थोड़ा छोटा सा रस्सी लगा रखी है, और बाहर वाली रूम पे भी है ना रस्सी लगी हुई है। तो दोनों तीनों रस्सियों में मिलकर है ना सारे कपड़े ज़रूर आ जाएंगे। और इतना कपड़ा है ना लगभग हो ही जाता है, हर रोज़ तो धोना संभव नहीं हो पाता है।
लेकिन ये 2 दिन का कपड़ा है, इस वजह से इतने ज़्यादा है। और ये जो है किचन का कपड़ा वगैरह भी मैंने डाल लिया था, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है। और छोटू तो दिन में 3-4 उतारता रहता है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़े तो नहीं एडजस्ट हुए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो ज़रूर हो गई है। और बाकी का कपड़ा जो है इस रूम में सुखा दूँगी। इस रूम में सोनू का कपड़ा जो है सूख रहा है। एक बार तो सोचा इस पैंट को है ना यहीं पर रहने दूँ, फिर सोचा कि नहीं यार और कपड़े नहीं सूखेंगे। फिर इस पैंट को उतार के, रस्सी है ना थोड़ा ढीला सा हो गया था, तो इससे पहले उतारना यानी कसना ज़रूरी था, नहीं तो है ना कपड़े बुरी तरह से लटक जाता है। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे भी ना पूरे कपड़े नहीं आएंगे, 3-4 कपड़ों में ये ना ये तार जो है भर गई है। तो अब सोच रही हूँ बाहर तो मुझे को लगाना ही पड़ेगा, यानी सुखाना ही पड़ेगा। बाहर भी 2-4 कपड़े ही आएंगे और बाकी का कपड़ा देखेंगे। और देखिए यहाँ पे दोनों भाई कर रहे हैं मस्ती। छोटू का हरकत है, आप लोग गौर कर सकते हैं, हमेशा सोनू को मतलब इस तरह से वो करता रहता है। लेकिन मेरा सोनू है ना बहुत ही सीधा है, वो कभी भी उसे कुछ भी नहीं करता है। आप कभी करते हुए मतलब देख ही नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल ही कभी कभी करता है। और जिसमें भी मैं उसे समझा देती हूँ तो फिर वो करना छोड़ देता है। और ये है बार वाली रस्सी, जिसमें भी जो है मैं कपड़े सुखा रही हूँ। तो समझ सकते हैं आप लोग कितने सारे कपड़े हो गए होंगे। अंदर दोनों रूम भर गया और बाथरूम भी भरा हुआ है और ये भी भर जाएगा। तो इतना ज़्यादा कपड़े हो जाता है कभी कभी, इसीलिए तो धोने में बहुत ही परेशानी होती है। कपड़े सुखाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी फिर से एक बार रसोई में, और बनाने वाली हूँ यहाँ पे 3 अंडे लेके आई हूँ। 3 अंडे की जो है ऑमलेट, और बाकी जो मेरा मिक्स सब्जी है वो। तो जी अंडे मैंने यहाँ पे फेंट लिया था और उसमें प्याज ही डाला था। बच्चों की ऑमलेट है, यानी 2 अंडे एक साथ बनाई है बच्चों के लिए। लेकिन ऑयल है ना बहुत ज़्यादा डल गया था, गलती से ना मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं ऑमलेट पहले बनाऊँगी और मैंने ऑयल जो डाला था ना वो सब्जी के लिए डाला था, तो ऐसे भूल जाती हूँ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों वहाँ पे बच्चों की ऑमलेट जो है सिकाई हो रही है, यानी गैस को धीमे कर दिया कढ़ाई को रखने के बाद में। यहाँ पे मैंने मेरे लिए जो है अलग से अंडे को फेंट लिया है। इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्ची, नमक और हल्दी। मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, तो बच्चे बिना मिर्ची की खाते हैं, इसलिए उनका अलग से बना लिया। बाकी और कोई बात नहीं थी। और बिना मिर्ची के ना अच्छा नहीं लगता, फीका फीका लगता है, बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने अपने लिए जो है अलग से बना लिया है। और यहाँ पे मेरी हो गई है तैयार। और इधर जो है बच्चों के ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर चढ़ा दी हूँ सब्जी। तो दोस्तों आज मेरे पास जीरा था नहीं और प्याज काटने में टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, इसलिए कैसे तैसे है ना छौंक दिया सब्जी के बाद जल्दी से पक जाए, क्योंकि सब्र और हो नहीं पा रहा था। खुद से खुद को बुरा लग रहा था कि यार बच्चे अभी तक भूखे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो जी मैंने सोचा है जब तक सब्जी पक रही है ना, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, कम से कम 7-8 मिनट लगेगा, तब तक मेरा और बाकी काम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत दिन हो चुका था, नमक की थैली में नमक रख रखी थी, लेकिन मैं भूल गई थी। तो नीचे वाला पट्टी मैंने जैसे साफ़ किया ना, तो उसमें से ये निकला था, तो नमक को इस डब्बे में डाल दिया। एक काम करना और बाकी रह गई है, बहुत दिन हो चुका था है ना, भूल सा जाती हूँ। और इस बरसात के मौसम में पता है क्या होती है कि अगर आप कोई भी सामान एक बार थैली में से निकाल लोगे और ऐसे रख दोगे ना, तो इलिये लग जाती है, यानी कि कीड़े बोलते हैं ना जिसको, वो कीड़े लग जाते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप कितने सामानों को फेंकोगे। कोशिश इतना करती हूँ कि बस कम से कम सामान वेस्ट हो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, आप चाहे कितना ही कोशिश करो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है थैली में से मैंने सूजी निकाल लिया था, कुछ रेसिपी वगैरह बनाई थी। अब जो है बच गया था, क्योंकि एक बार में मुझे 1 कटोरी चाहिए होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे सूजी है, आधे किलो है, तो इतना तो चाहिए नहीं होता है। तो देख सकते हैं बहुत सारे जो है इलिये लग गई है। मैं इलिये को निकाल रही हूँ और बहुत ही बुरा लग रहा है। इच्छा तो नहीं है इसका दोबारा खाना बनाऊँ, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा। हर रोज़ क्या करेंगे, इस तरह से फेंकने से बर्बादी होगा। और मेरी कंडीशन इस टाइम ऐसी है कि मैं इतना ज़्यादा जो है नहीं कर सकती खर्चा। तो इलियों को निकाल के इस तरह से है ना डब्बे में डाल दिया कांच की, और इस डब्बे को मैंने माँच कर सुखा कर ले लिया है। तो जी सूजी वगैरह डब्बे में डालने के बाद में इधर जो है सब्जी पक चुका था, यानी पूरी तरह से नहीं पका था, 75% तक पक चुका था। इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड किया, लाल मिर्ची पाउडर, जो भी धनिया पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, गरम मसाला पाउडर, सारे सामग्री के साथ में सब्जी को है ना एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर रेडी हो चाहे नहीं हो, लेकिन इस टाइम तो है ना और बर्दाश्त नहीं हो रही। सबसे पहले बच्चों को है ना खाना डाल दूंगी, चाहे सब्जी कैसा भी हो। जिस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है ना, उस दिन ऐसे ही होते हैं, हड़बड़ी में कोई भी काम से ही नहीं हो पाता है। लेकिन क्या करूँ, मैं कितना भी कोशिश करूँ है ना, वो हो ही जाती हूँ लेट। और जैसे भी अब 12 बजे उठी थी ना, 12 बजे के बाद में है ना मैं 1 सेकंड के लिए भी सांस नहीं लिए, तब से लेकर अब तक कंटिन्यू करे जा रही हूँ। और पता नहीं रात को है ना कब तक फ्री हो पाऊँगी, ये कह पाना मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है रात के 3 बज जाए, 4 बज जाए, इसी तरह लगे रहूँ। तो ऐसा ही होता है, जिस टाइम मतलब आंखें खुल जाती है ना, उसके बाद में तो इसी तरह काम करते रहो, बस जब तक सोए रहो इंसान तभी तक थोड़ा बहुत फुर्सत है। और वो भी अगर नींद अच्छे से आ गई ना तो थोड़ा बहुत फ़ायदा है, अगर नींद नहीं आई बिस्तर में पड़े रहे ना तो और ज़्यादा परेशानी है।
तो मैंने बच्चों को जो है बिना मिर्ची का ऑमलेट डाल दिया था और दोनों को सब्जी डाल दिया, तो हो गया यहाँ पे बच्चों की थाली रेडी। तो दोस्तों फाइनली अभी हो चुके हैं रात, और रात मतलब 10 बज गई है। अभी तक मैं रसोई में थी, वीडियो को एंड भी नहीं कर पाई। अभी दिखाती हूँ मैं ना अभी तक क्या कर रही थी 10 बजे तक किचन में, क्योंकि खाना वाना जो है मेरा उसी टाइम कंप्लीट हो गया था, शाम की 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद में मैं दोबारा से रसोई में लग गई थी। बच्चों की डिमांड था थोड़ा सा मीठा खाने का, तो मैंने यहाँ पे बना लिया था मीठा। तो मैं सोचा क्यों ना इसी का है ना मोदक बना लूँ। तो देखिए कैसी लग रही है मोदक, और ये मोदक है ना अभी मैं फ्रीज़ में स्टोर करूँगी, क्योंकि इतना मोदक बच्चे भी नहीं खाएंगे और मेरा अभी ना बिल्कुल ही मन नहीं है। लग रही है ना बहुत ही प्यारा प्यारा सा मोदक। और ये है इनका खाने का ढंग, देख सकते हैं आप लोगों को अगर दिख रहा होगा, ये पूरा चावल है, वहाँ तक चावल है, वहाँ तक, और ये पूरा चावल है। देखिए अंदर मतलब एंटर करे उससे पहले तक चावल है। और ये है उनका खाने का हालत, ये चावल ही चावल पूरे घर में बिखर रखा है, और थाली अभी भी वैसे के वैसे रखी हुई है। और ये दोनों है बिस्तर के ऊपर। तेरे मुंह में क्या है? तो ये दोनों बिस्तर के ऊपर है और थाली नीचे है, और पूरे घर में जो है चावल बिखर रखा है। खाना है, ले उठा खा। बाएं हाथ से हर चीज़, बाएं हाथ से रहा दुश्मन। खा, देखो खा। और तू है ना देख कितना खाना बचा लिए। इस तरह से क्या अगर खाएगा तो मतलब बड़ा होगा कि क्या होगा? कब का खाने के लग रहा था? 6 बजे, अभी 10 बज रहा है। हाथ धो ले जा, कपड़ा ऊंचा कर, हाथ साबुन से धो लेना, चिकना हो रही है। ए तू इधर आ, मोदक को खा पहले। खाना है उसको, क्या करेगा? नहीं खाओ तो दे ला। अरे मोदक दे, टेडी नहीं चाहिए, मोदक दे। नहीं खाएगा? खाएगा, ले मैं खिलाऊं। छोड़, हाथ हटा, हाथ हटा, उसको पिचका मत, ले खा। अच्छा लग रहा है? अच्छा बना है? अच्छा नहीं बना है? क्यों नहीं अच्छा बना? अभी पेट भरा हुआ है। हाँ अभी अंदर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, पेट भरा हुआ है इसलिए अच्छा नहीं बना। ओहो, और वक्त अच्छा बनता है। ओह मतलब अभी नहीं बना अच्छा। ओहो, और वक्त अच्छा बनता है ना। अभी टमी दिखाओ, टमी, पेट दिखाओ, पेट कैसे हुआ है। ओह ये तो फटने वाला है थोड़ी सी देर में, तो अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों को बाय कर दो, बोलो बाय दोस्तों। होगा आप लोगों को कि ना कुछ नहीं किया होगा सुबह से, जो झाड़ू वगैरह नहीं लगाई होगी, तो इस तरह से बिखरी पड़ी है। कोई खाना मतलब इस तरह से तो नहीं देते होंगे ना बच्चों को कि पूरा मुर्गी की तरह बिखर के, लेकिन बच्चे ऐसे कर देता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चा मतलब सबसे ज़्यादा बेकार है, एक बार नहीं कई बार लगता है। तो अभी वो सबको भी सही करूँगी, लेकिन पहले ना किचन का काम को कंप्लीट करना है, नहीं तो चूहा जो भी बच्चा कुछ आए ना वो सारा मतलब ख़राब कर देगा। अंदर इतने ज़्यादा उमस हो गए ना, वहाँ खड़े होना मुश्किल है। ये अब फिर भी ठीक है, हवा चल रही है हल्की हल्की सी, अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना बरसात सी होगी, बरसात सी होगी नहीं, बस हो ही जाएगी 100%, थोड़ी सी देर की बात है। तो जी चलिए आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिक्स नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।